इस वक्त हम मौजूद हैं सरजीमेड अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पेशेंट शेख मोहम्मद अदरीस साहब और प्रोफेसर ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब भी मौजूद हैं। सर ने इनका बाईपास ऑपरेशन किया था, तो आइए इनसे पूछते हैं शेख अदरीस साहब से कि ऑपरेशन के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है जी सरजीमेड अस्पताल में। हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त और हमारे बड़े मॉडल पेशेंट शेख अदरीस साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। बाईपास ऑपरेशन के बाद ये चेकअप के लिए आए हैं, तो इनके माशाल्लाह 1 साल हो गया ऑपरेशन को। तो इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं ऑपरेशन के बाद। हाँ जी अदरीस साहब, कैसे मजाज जनाब ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਹੋ? खैरियत? शुक्र अल्लाह ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ और ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਔਰ ਬੜੇ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ عطا ਫਰਮਾਏ। आमीन जी। ये जी बड़ा मसीहा ने और माशाअल्लाह के लोगों की जिंदगी बचा रहे। अल्लाह ताला इन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे ताकि इंसानियत के काम आते रहें। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। बिल्कुल 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 ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, बिल्कुल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂ। मतलब एक तीर नाल 2 शिकार हो गए। 3 ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, 2 ਨਹੀਂ। हाँ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ, ठीक है। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अल्लाह का ਮੈਂ शुक्र, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਨਾ। अल्हम्दुलिल्लाह ਸ਼ੁਕਰ जी। ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। अल्लाह तुम हमेशा इस तरह रखे। आमीन। ये जी माशाल्लाह अदरीस साहब संबड़ियाल सियालकोट के रहने वाले ने और माशाल्लाह बड़े खुश इखलाक खुश मिजाज आदमी ने और अल्लाह इन्हें शफा देवे। आमीन। और सर तो पूछते हैं जी डॉक्टर साहब तो सर ये इनके बारे में ज़रा बताइए, अदरीस साहब के बारे में कि जो इनका ऑपरेशन था वो किस नौइयत का था, कितनी शरीयानें चेंज हुई हैं इनकी? मैंने इनका, क्योंकि मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, ये मेरे लैपटॉप में इनका रिकॉर्ड है सामने, इनका ठीक मोबाइल नंबर पर। ठीक है सर। इनको लेफ्ट मेन स्टेम साथ में 3 हज़ार बनती, लेफ्ट मेन स्टेम जो टेक्निकल बना था मैं, ठीक है। तो इनको 3 ग्राफ्ट लगे थे। 3 शरीयानें चेंज हुई हैं। 3 ही होती हैं। हाँ जी, मेन जो है जी। और इनको अंजाइना थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है इस सर। कमरे का अंजाइना होती, ठीक है साथ थोड़ा बहुत सांस भी अटका था इनको जी। और इनको लीमा यहाँ से अंदर से निकाल के वो लगाते हैं, क्योंकि सारी उम्र चलती है। तो वो लगाई थी 2 ग्राफ्ट जो है ना, और फिर लगाए इनको। तो अब इनको पिछले साल अगस्त में हुआ था इनका ऑपरेशन। जी जी सर। तो और ये डायबिटिक है, कोई नहीं इंशाल्लाह वो उसको कंट्रोल उसका है। और बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि इनके 4 ग्राफ्ट थे। इनका जो कॉपी में लिखा हुआ है ना, जी वो 3 लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपना जो फाइनल रिकॉर्ड है ना सर, वो मैं अपना इसमें रखता हूँ, कंप्यूटर में रखता हूँ। 4 इनके ग्राफ्ट हैं, वो मेरा फाइनल जो मैंने सेव किया होता है ना, या कुछ चेंज हो सकता है। तो एक सर आपसे सवाल और है, बड़ा आम सा सवाल है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है जी। कि जो शुगर होती है, जो दिल के मरीज़ हैं, उनको शुगर के लिए कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है, कितनी ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है शुगर कंट्रोल करने की, ख़ासकर जिनका बाईपास हुआ है या जिनका बाईपास नहीं हुआ? तो शुगर का ज़रा किरदार बताएं कि कितना ख़तरनाक है इसमें। शुगर जो है वो वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर है। जी। रिस्क फैक्टर यानी कि वो नालियों को डैमेज करता है। जितना ब्लड प्रेशर है उतना ही शुगर जो है ना जी। वो खतरनाक है। जितना कोलेस्ट्रॉल है जी। उतना ही शुगर भी इक्वली है डेंजरस। और सिर्फ दिल की नाली नहीं करती, दिमाग की नालियाँ भी और गुर्दों में भी असर करती है सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। तो जो मरीज जो मेरे पास आते हैं फॉलोअप के लिए, सिर्फ हार्ट का नहीं देखना होता, उनमें मैंने ये देखा है कि और भी
ब्लड प्रेशर का भी सिलसिला चल रहा होता है। जी सर। बात करें ऐसा भी देखा है गुर्दों में भी असर होता है। जी। तो हम सर एक ऑपरेशन करके सिर्फ आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। बिल्कुल। जो बुनियादी वजह बीमारी की होती है जिसने दिल की शरानों को मुतासर किया तो बाकी जिस्म की शरानों को भी मुतासर करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुगर का सबसे अच्छा इलाज है कि वजन ना बढ़े। बिल्कुल जी। ठीक है ना, खुराक में एहतियात की जाए, रोटी बहुत ज़्यादा ना खाई जाए। बिल्कुल। बल्कि मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ कि वो जो प्योर गंदम की रोटी ना खाएं। गंदम समझ लें कि शुगर का टुकड़ा ही है एक, बिल्कुल ऐसे जो प्योर गंदम की रोटी बनती है। जी। मिक्स जो है ना आटा वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और चाय में चीनी डालना बंद कर दें। चीनी मुझे नहीं समझ लगती हमारी कौम चीनी के पीछे क्यों मरी है। बहुत ज्यादा है, मिठे पीछे बहुत ज्यादा नहीं, लोग। वो चीनी तो मैं कोई लफ्ज़ ऐसा करना चाहता, लेकिन चीनी जो है ना आप समझ लें कि बस स्लो पॉइजन ही है एक तरह की। हाँ, वो चीनी को बस खत्म करें। चीनी ठीक नहीं है। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा स्टार्च जो होता है ना, या फिर रोटी जो है ना जी, ये भी समझ लें चीनी है। बिल्कुल सही। इसको भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मिक्स्ड जौ, चने, ठीक है, ये बाजरा ये मिक्स करके ना थोड़ा सा उसमें आटा डाल के ताकि रोटी बन सके। मल्टीग्रेन की तरफ आए। जी। उससे वजन भी ठीक रहता है, उससे शुगर भी ठीक रहती है। ये मेरा तजर्बा है जी। कि जो लोग रोटी कम खाते हैं जी और वजन को ठीक रखते हैं और वॉक करते हैं वो ठीक रहते हैं। बिल्कुल कुछ सही। नहीं होता। और ये जो है कि ये मीट जो है ना वो मैं नहीं करता, मैं ज़्यादा नहीं रोकता, सिवाय बारबेक्यू जो चीज़ें जिसका बारबेक्यू जी, बनाया जाता जी। है उसका मैं ज़्यादा खिलाफ हूँ ज़्यादा। जी। लेकिन बाकी जो है ना जिस बंदे के किडनीज ठीक है जी सर। वो गोश्त खा सकता है अगर वो डायबिटिक है उसको जरूरत है प्रोटीन। बिल्कुल। तो जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, रोटी पे काबू करना और मीठे पे, बिल्कुल। तो और सब्जी दाल जो है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अब मैंने सर अक्सर देखा कि आप बारबेक्यू के खिलाफ हैं, तो ये बारबेक्यू के खिलाफ होने की वजह क्या है? बारबेक्यू के खिलाफ इस वजह से हूँ कि जिस तरीके से गोश्त को वो बनाया जाता है ना, जी जी। स्लोली उसको जलाते हैं। हाँ। उसमें कुछ ऐसे केमिकल चीज़ें पैदा हो जाती हैं चिकन में, गोश्त में। वो गोश्त में, कोई भी गोश्त हो, ठीक है, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, जो भी हो। ठीक है। वो बारबेक्यू जो कोयलों पे जलाने से। हाँ, वो जो लोग, कुछ लोग बहुत ज्यादा उसकी आदत पड़ जाती जी। है, रोज खाते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज है, मैं किसी नाम नहीं लेता किसी ब्रांड का, वो डीप फ्राइड, हाँ, मतलब जैसे ये बर्गर बनाते हैं जिंगर वगैरह, डीप फ्राई जो ऑयल में चीजें होती है। किसी का जी। वैसे मैं कह रहा हूँ जी जी। कि वो खाएं लेकिन लिमिटेड खाएं। कभी हो गया चलो महीने में 2 दफा हो गया, बिल्कुल। लेकिन ये आदत ना मुसलसल बनाए। वो होता ही है ना कि वो डीप फ्राइड जो है वो बहुत सारा आता है जी। उनके साथ कोक भी आती है, हाँ जी, वो कोक भी साथ चलती है। हाँ बिल्कुल। शुगर होती है, कोक के बगैर तो वो कहते हैं मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। उसके ऊपर जो स्किन चढ़ी होती है वो भी लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ। बड़ी वो उसमें मसाले मसाले लगे होते हैं जी। वो खाते हैं। और ये एक्चुअली जो ये मैसेज जो ज्यादा है बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, बिल्कुल। टीन एज है। हाँ। टीन एजर है ना, जी। हमें तो इस उम्र में नहीं है, वो टीनेजर बड़े शौकीन होते हैं अब फास्ट फूड के इस तरह की फास्ट चीजें। फूड के। जी बिल्कुल ऐसे। तो आपको मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि ये जो प्रोसेस होता है कोलेस्ट्रॉल का, हाँ ये आप यकीन करें कि ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। ये बाद परहेजियों से इसी ये वजह से। ये इल्म इस चीज का अब से नहीं है, ये जी। कुछ 30-40 साल से पता है। जी बिल्कुल। कि ये बचपन की खुराक देखा, बच्चे आजकल के बिल्कुल ब्रेलर है सर, भाग नहीं सकते, नहीं, चल वो नहीं आपको सकते। नजर आएगा उनका हल्की की चर्बी चढ़ी हुई है। जी बिल्कुल ऐसे। आप किसी अच्छे स्विमिंग पूल पे जाए हैं जी। तो खाते पीते लोगों के बच्चे देखे ना, हाँ जी। उनके ऊपर हल्की हल्की चर्बी चर्बी चढ़ी हुई है, बिल्कुल। उनके जिस्म में आपको मसल नजर नहीं आएगा। हाँ, वो मुझे देख के पता लग जाता है कि ये फास्ट फूड खा खा के ना इनका अभी से सेहत खराब हो चुकी है। ये हो चुकी है। और जब वो 35-40 क्रॉस करते हैं उनको मसले शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि कितने मरीजों के 35, 40, 42, 43, 45 में बाईपास हो गए। बिल्कुल ऐसे बाईपास भी और डायलिसिस में भी चले जाते हैं लोग, गुर्दे भी खराब हो जाते हाँ, हैं। वो मतलब काफी हाँ मैंने मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी शेख अदरीस साहब के जो बेटे हैं अली भाई मौजूद हैं, तो उनकी तरफ जाते हैं, आपको अली भाई से मिलाते हैं। हाँ जी अली भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम ठीक। आप बताएं कि आपके जो वालिद साहब है ऑपरेशन से पहले की कैफियत और अब की कैफियत बताएं कि आप कितने मुतमिन हैं इनके ऑपरेशन? अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% मुतमिन हैं। डॉक्टर साहब ने जो बाईपास किया था अल्हम्दुलिल्लाह
बाईपास से पहले और बाईपास से बाद में जी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन आसमान का फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझे बताएं, आपने एक कितना वजन कम किया अपना? मैंने 15 दिन में अपना 4 किलो वेट लॉस किया। इसी आप रूटीन में रहे, आपको वजन कम करने की ज़रूरत है, सर अभी यही बातें बता रहे थे। इंशाल्लाह तो आज जब आप दोबारा आप हमसे मिलें तो आपका वजन उम्मीद है कि 80-90 किलो, इंशाल्लाह ठीक है ना, कम होना चाहिए। इंशाल्लाह। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें इंशाल्लाह। जी। इसके साथ ही हम चाहते हैं इजाज़त, अगली वीडियो में नई बात के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।